देखिए, संजय राउत को तो मैं सीधे तौर पे एक बात कहूँगा कि सत्र चालू होने में ज़्यादा समय नहीं रह गया। जनवरी में आना तुमको दिल्ली में ही है और तुम्हारे स्वागत के लिए हम लोग फूल माला लेकर के नहीं बैठे हैं। पूरे पार्लियामेंट को घेर के रखा जाएगा जिस समय संजय राउत यहाँ पे होंगे दिल्ली के अंदर, और बाकायदा इनको कालिक साथ में रखी जाएगी, चाहे इनकी कार दिख जाए चाहे ये दिख जाए। सिक्योरिटी के बीच में जितना होगा इन तक कालिक मार करके फेंक के मार करके इनको पोता जाएगा। संजय राउत इतना ज़्यादा बेकार इंसान है, वो हमारे सेंट्रल एजेंसीज को कुत्तों से कंपेयर करता है और खुद के महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी के मेयर से लेकर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब तक सब एक घोटाले में शामिल है। 900 करोड़ का जो घोटाला आया था उसमें सब शामिल है। 5000 करोड़ का बीएमसी में घोटाला होता है कोविड को लेके, उसमें सब शामिल है। इनकी बीवी को ईडी नोटिस भेजती है, वो पीएमसी के लिए भेजती है। पीएमसी घोटाले में जो 6500 करोड़ का घोटाला हो सकता था, आरबीआई ने अगर एंड टाइम पे नहीं रोका होता तो पीएमसी में वो 6500 करोड़ का घोटाला करने वाले थे। अब इतने सारे घोटालों को देखने के बाद इनके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलती। इनकी आवाज़ कब निकलती है? जब इनकी पूंछ पे पैर रख देता है कोई। तो अगर ये बंदर अपने मदारी के डुगडुगी पे नाच सकता है ना, तो अब डुगडुगी है हमारी जनता के हाथ में। अब हम बताएंगे कि कौन सा बंदर कैसे नाचेगा। और अगर इनको लगता है इस तरीके के बयानबाजी करके या तंज मार के या जनता की आवाज़ को दबा लेंगे या डरा देंगे या केस बंद करा लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। इन लोगों की एक एक की कब्र खोदी जा रही है, इतिहास सारा कंगाला जा रहा है। और जो जो केसेस इनके ऊपर नहीं लगे, इन लोगों ने छुपा लिए थे, उन सब की भी तहकीकात हम करवाएंगे। इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि संजय राउत बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक नोटिस उनको मिलता है ईडी का और वो बौखला जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं नंगा आदमी हूँ और उसके बाद मुझसे पंगा मत लेना। इसके साथ ही उनका एक ट्वीट भी आता है और ये कहते हैं कि देखें जरा किसमें कितना है दम, और उसके बाद वक्त मांगा जाता है उनके तरफ से। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपसे डर नहीं रहे हैं, हम आपसे लड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ मुँह छुपाकर भाग भी रहे हैं। देखिए, संजय राउत को तो मैं सीधे तौर पे एक बात कहूँगा कि सत्र चालू होने में ज़्यादा समय नहीं रह गया। जनवरी में आना तुमको दिल्ली में ही है और तुम्हारे स्वागत के लिए हम लोग फूल माला लेकर के नहीं बैठे हैं। पूरे पार्लियामेंट को घेर के रखा जाएगा जिस समय संजय राउत यहाँ पे होंगे दिल्ली के अंदर, और बाकायदा इनको कालिक साथ में रखी जाएगी, चाहे इनकी कार दिख जाए चाहे ये दिख जाए। सिक्योरिटी के बीच में जितना होगा इन तक कालिक मार करके फेंक के मार करके इनको पोता जाएगा। संजय राउत इतना ज़्यादा बेकार इंसान है, वो हमारे सेंट्रल एजेंसीज को कुत्तों से कंपेयर करता है और खुद के महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी के मेयर से लेकर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब तक सब एक घोटाले में शामिल है। 900 करोड़ का जो घोटाला आया था उसमें सब शामिल है। 5000 करोड़ का बीएमसी में घोटाला होता है कोविड को लेके, उसमें सब शामिल है। इनकी बीवी को ईडी नोटिस भेजती है, वो पीएमसी के लिए भेजती है। पीएमसी घोटाले में जो 6500 करोड़ का घोटाला हो सकता था, आरबीआई ने अगर एंड टाइम पे नहीं रोका होता तो पीएमसी में वो 6500 करोड़ का घोटाला करने वाले थे। अब इतने सारे घोटालों को देखने के बाद इनके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलती। इनकी आवाज़ कब निकलती है? जब इनकी पूंछ पे पैर रख देता है कोई। तो अगर ये बंदर अपने मदारी के डुगडुगी पे नाच सकता है ना, तो अब डुगडुगी है हमारी जनता के हाथ में। अब हम बताएंगे कि कौन सा बंदर कैसे नाचेगा। और अगर इनको लगता है इस तरीके के बयानबाजी करके या तंज मार के या जनता की आवाज़ को दबा लेंगे या डरा देंगे या केस बंद करा लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। इन लोगों की एक एक की कब्र खोदी जा रही है, इतिहास सारा कंगाला जा रहा है। और जो जो केसेस इनके ऊपर नहीं लगे, इन लोगों ने छुपा लिए थे, उन सब की भी तहकीकात हम करवाएंगे। सर, यहाँ पर सीबीआई दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्या सच्चाई सामने आएगी? सीबीआई इसके बाद कुछ खुलासे करेगी इस मामले में? हमें सीबीआई से अपडेट्स नहीं चाहिए, हमें सीबीआई से जस्टिस चाहिए। यहाँ आए हैं हम उनको यूनिटी दिखाने कि अगर कोई प्रेशर है तो हम कभी भी कोई भी इससे पूरी जस्टिस लिए बगैर हम नहीं मानेंगे, ये बताने आए हैं। और ये भी बताने आए कि हम आपके ही सपोर्ट में हैं, अगर आप जस्टिस के सपोर्ट में हैं तो। क्योंकि जिस तरह से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बाकी सब चैनल्स को अलाउड नहीं करती कि चालू करो प्रोग्राम? एटलीस्ट 1 आवर इन अ डे ईच एंड एवरी नेशनल टेलीविज़न क्या स्टार्ट नहीं कर सकते सुशांत का केस? क्यों? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट शायद मुझे डाउट आ रहा है कि है या नहीं है,
लेकिन हम यहाँ ये नहीं करने आए कि अपडेट्स दो। ऑफ कोर्स वी नो दैट कि अपडेट्स देने से कई इन्वेस्टिगेशन पर प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई कल्प्रिट्स भाग ना जाए। ऑफ कोर्स वी आर हियर टू शो द यूनिटी ऑफ एसएसआरियंस कि हमें अपडेट्स भले आप मत दो, लेकिन हम 100% जस्टिस लिए बगैर नहीं मानेंगे। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से कहीं ना कहीं चैनल्स को बंद किया जाता है या लोगों को अंदर किया जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन आपको बता रहा हूँ, मैं आज अंदर जाके रहूँगा। तो अंदर जाएंगे सीबीआई ऑफिस के अंदर? या तो अंदर सीबीआई ऑफिस जाऊँगा या तो पुलिस स्टेशन जाऊँगा, दोनों में से एक चीज़ आज होगी। सर, संजय राउत के बारे में आप क्या कहेंगे? उनको ईडी का एक समन मिलता है और उसके बाद वो बौखला जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। उनके तरफ से ये कहा जाता है ट्वीट करके कि आ देखे जरा किसमें कितना है दम, और उसके बाद वक्त भी मांग रहे हैं ईडी से। मतलब एक तरफ आप चुनौती दे रहे हो और दूसरी तरफ आप मुँह छुपा कर भाग रहे हो। मेरे हिसाब से सारे शिवसेना के मेंबर्स को थोड़ा रामदेव बाबा जी से साधना लेके योग करना चाहिए। मेंटली डिस्टर्बेंस थोड़ा सा रॉन्ग है उनका। मेरे हिसाब से नॉनवेज वगैरह कम करना चाहिए, दारू वारू पीना कम करना चाहिए, और थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करके मेंटल डिस्टर्बेंस अपना मेंटेन रखे, ताकि सही एक जगह बात करे, दो जगह बात ना करे, दो तरह से बात ना करे। ईडी के समन से अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर ऐसा ट्वीट ना करें। ऑफ कोर्स देयर इज सम मेंटल इशू, दे हैव द मेंटल इशू, ऐसे ना किया।
कातिलों को कातिलों को दरिंदों को दरिंदों को दरिंदों को 302 हत्यारों को उड़ने दो परिंदों को उड़ने दो परिंदों को